तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सिर्फ उन दो बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा एस्थेटिक मानी जाती है, मेंस फिजिक एंड क्लासिक फिजिक। और ये दोनों कैटेगरी की न्यूज में सबसे पहले हम लोग इन दोनों कैटेगरीज के सबसे बड़े स्टार्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम शुरू करते हैं सीबम के साथ। दोस्तों रिसेंटली हानी रैम्बोर्ट के यूट्यूब चैनल पे हम लोग को सीबम का लेग डे देखने को मिला, जहाँ पे सीबम लेग ट्रेन कर रहे थे हानी रैम्बोर्ट के साथ। थोड़े ग्लिम्सेस भी हमको यहाँ पे उनके लेग्स के देखने को मिले, जहाँ पे डेफिनेटली उनके लेग्स काफी ज्यादा बिगर और बेहतर लग रहे थे। ऑफ कोर्स दोस्तों लेग्स उनके ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट बॉडी पार्ट्स है उनका। यहाँ पे जिस मसल ग्रुप में उनको सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी थी वो उनके आर्म्स है, और अभी हम लोग को डेफिनेटली कुछ न कुछ हफ्तों में उनके आर्म्स की अपडेट एक ना एक तो देखने को मिलेगी, जहां पे फिर हम लोग आगे की एजम्पशन लगा पाएंगे कि इस साल की फिजिक किस तरीके की होने वाली है सीबम की। और यहाँ पे गौर करने वाली बात तो ये है दोस्तों कि इस पूरे ऑफ सीजन में, इस पूरे साल सीबम ने ट्रेनिंग की है हानी रैम्बोर्ट के साथ। लास्ट ईयर तो कुछ ही हफ्ते मिले थे उन लोग को ओलंपिया से पहले, लेकिन यहाँ पे पूरा एक साल था, पूरा ऑफ सीजन था, और अब पूरा इन सीजन भी है, पूरी प्रेप भी है। लास्ट ईयर की सीबम की बेस्ट फिजिक थी, उस फिजिक को इस साल बीट कर पाना एक ऑलरेडी बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है। लेकिन दोस्तों पिछले साल इतने कम हफ्ते भी एक साथ काम करने के बाद भी इतनी बेहतरीन जो फिजिक इन दोनों ने अपनी मिलके हम लोग को प्रेजेंट की थी, वो मुझे इस चीज के लिए तो डेफिनेटली एक्साइटेड करती है कि इस पूरे ऑफ सीजन में इन लोगों ने क्या क्या किया होगा, इस पूरे ऑफ सीजन में कहां इंप्रूवमेंट की होगी सीबम ने। और ऊपर से अब उनके पास एक एडेड वेट कैप भी है, ज्यादा नहीं है, 2 पाउंड ही का है, और ऑलरेडी उनके पास पहले का भी वेट कैप था। तो अभी ऐसा नहीं है कि उनके पास मसल बढ़ाने की चांस नहीं है। इस साल के सीबम अगर वही प्रोपोर्शन के साथ, वही सिमेट्री के साथ, वही क्लासिक लुक के साथ स्लाइटली बिगर इन द राइट प्लेसेस अगर हम लोग को नजर आएंगे तो डेफिनेटली ये फिजिक ओलंपिया में ऑल टाइम बेस्ट फिजिक में दर्ज हो जाएगी। और इस चीज को देखने के लिए मैं और मेरे ख्याल से आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। दोस्तों हम कोच हानी रैम्बोर्ट की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए उनके जो एक्स क्लाइंट थे उनकी बात करते हैं, जेरेमी बोंडिया। सो दोस्तों जेरेमी ने फाइनली अपोलोजाइज कर लिया है हानी रैम्बोर्ट से। उनकी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो हम लोग को नजर आई, जहां पे उनके एक फैन ने उनसे सवाल किया था क्यों वो हानी रैम्बोर्ट के साथ काम नहीं कर रहे हैं, जहां पे उन्होंने बताया कि काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए थे उनके और हानी रैम्बोर्ट के बीच पास्ट में, जहां पे उन्होंने ये बताया कि वो पूरा इवोजन जो कि हानी रैम्बोर्ट की कंपनी है उसकी सक्सेस का क्रेडिट लेना चाहते थे, जहां पे वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि यहाँ पे और भी एथलीट्स का कंट्रीब्यूशन है उनकी कंपनी की सक्सेस में, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा पे की डिमांड कर रहे थे, जो कि ऑफ कोर्स एक कंपनी के लिए इतना ज्यादा पे करना वायबल ऑप्शन नहीं था। दोस्तों अपनी पूरी गलती का क्रेडिट लिया यहाँ पे जेरेमी ने, और यहाँ उन्होंने वही चीजें बोली जो कि वो पहले भी बोल चुके हैं, ये कि वो बहुत बदल चुके हैं इस टाइम। जहाँ पे पहले वो काफी ज्यादा एरोगेंट थे, बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं था उनका अपने उन लोगों के साथ जो कि काफी क्लोज है उनके, और इस चीज ने उनके सिर्फ करियर को ही नहीं खराब किया, उनके मेंटल हेल्थ को भी काफी ज्यादा खराब किया। जहाँ पे अब वो चेंज हो गए हैं और सब कुछ वो ठीक करना चाहते हैं वापस से, जहाँ पे उन्होंने बोला कि वो वापस से हानी रैम्बोर्ट के साथ हाथ मिलाना चाहेंगे। अब इसका ये मतलब है कि वो वापस से उनके साथ कोचिंग करना चाहेंगे, या ये मतलब है कि वापस से उनसे बात करना चाहेंगे, दोस्ती करना चाहेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों इस न्यूज से हट के बात करें उनकी अपडेट्स की, तो यहाँ पे अभी उन्होंने ये अपडेट डाली जहाँ पे वो बैक ट्रेन करते हुए नजर आए। लास्ट ईयर के मेंस फिजिक में 4th प्लेस आए चार्जो ग्रैंड के साथ। ऑफ कोर्स इस बार हेड जजेस से उनको बहुत ज्यादा फीडबैक ये मिला है कि उनको अपनी लोअर लेट्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी है। दोस्तों अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे जेरेमी ये शो जीतेंगे या टॉप एकदम प्लेस करेंगे, तो उनके जो मेन कॉम्पिटिटर्स रहने वाले हैं जैसे कि एरन बैंक्स, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन, इन लोगों के बैक्स काफी फिनोमिनल है, और उन लोगों की बैक के सामने अगर जेरेमी को कॉम्पिटिटिव रहना होगा तो डेफिनेटली उनको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी है अपनी बैक में। लेकिन दोस्तों ये प्रेप उनके लिए आसान नहीं जा रही है, अभी काफी ज्यादा मुश्किलातें पैदा हो रही है उनको इस प्रेप में, जहाँ पे उन्होंने न्यूमरस टाइम ये बताया कि उनका नर्व पेन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे उनकी प्रीवियस इंजरीज के चलते उनको काफी सीवियर पेन हो रहा है इस टाइम उनके बैक में, उनके शोल्डर्स में, उनके चेस्ट में, और थोड़ा थोड़ा और भी बॉडी पार्ट्स में, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली ट्रेन भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठाती है कि क्या अगर वो ट्रेन नहीं कर पा रहे तो एक्चुअली वो इंप्रूव कर पाएंगे कि नहीं, और थोड़ा मोड़ा इंप्रूव नहीं, इतना इंप्रूव कि इन दो एथलीट्स से बेहतर हो पाए स्टेज पे। दोस्तों ये देखना बहुत एक्साइटिंग होगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोग मेंस फिजिक के एक और एथलीट की तरफ चलते हैं, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन। जैसे कि हम लोग को मालूम है दोस्तों 3 टाइम मेंस फिजिक चैंपियन रह चुके हैं ब्रैंडन, एंड लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपना टाइटल लूज कर दिया था एरन बैंक्स के खिलाफ। लेकिन ये टाइटल लूज करने के बाद वो हार नहीं माने, इस साल वो वापस से देख रहे हैं वो टाइटल रीगेन करने के लिए, जहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि वो कैसे ऐसा कर पाएंगे, जिसके लिए उन्होंने बोला कि वो हर एक दूसरे एथलीट से बेहतर होने वाले हैं, हर एक दूसरे एथलीट से ज्यादा वो काम करने वाले हैं, हर एक दूसरे एथलीट को वो पिछाड़ने वाले हैं, उनसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, उनसे ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग, हार्ड डाइटिंग, हार्ड रूटीन अपना सेटअप करने वाले हैं। दोस्तों ये पोजिंग की वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड भी की, जहाँ पे उन्होंने बताया कि वो और उनके कोच नील हिल इस बार एक अनडिफेटेबल पैकेज प्रेजेंट करने वाले हैं। ऑफ कोर्स दोस्तों नील हिल को एज अ कोच रखना आपकी क्रेडिबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा ही देता है, क्योंकि नील हिल वन ऑफ द बेस्ट कोच है इंडस्ट्री में। इमेंस प्रेशर के अंडर होंगे इस टाइम ब्रैंडन, क्योंकि लास्ट ईयर अपना टाइटल हारे थे और इस साल वापस से उनको रीगेन करना है, जहाँ पे उन्होंने अपनी ये वाली पोस्ट में बताया कि प्रेशर मेक्स डायमंड, जिसके चलते ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इस बार बहुत ज्यादा फिनोमिनल लगने वाले हैं ब्रैंडन, और एक भी मौका वो नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल भी चांस नहीं देंगे अपने राइवल, अपने कॉम्पिटिटर एरन बैंक्स को। लेकिन दोस्तों एरन बैंक्स भी इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाले।
वाले हैं। उनकी भी फिजिक एक बहुत ही डोमिनेंट एथलीट की फिजिक है, जहां उनको एक हाइट एडवांटेज है और उनकी टॉर्सो शायद इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट है इन द गेम, इंक्लूडिंग हिज चेस्ट, एब्स एंड बैक। जो चीज हम लोग को ये बताती है कि एरिन के जेनेटिक्स कितने फिनोमिनल है। यहाँ पे उन्होंने अपनी ये पोस्ट में ये भी बताया कि उनको सिर्फ 5 हफ्ते लगते हैं शेप में आने के लिए। ऑफ कोर्स ये भी चीज उनके एक फिनोमिनल जेनेटिक्स को और बढ़ावा देती है, और इस बार एक जेनेटिक फिनोम को का आसान होगा वो टाइटल को वापस से रीगेन कर पाना इन 2 हार्ड वर्किंग एथलीट्स के सामने। दोस्तों ये तो वक्त ही बताएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि इस साल का मेंस फिजिक चैंपियन कौन होने वाला है? आप लोग कमेंट्स में डेफिनेटली मुझे बताइएगा। दोस्तों इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासिक फिजिक की अपडेट की तरफ, जो कि आती है लोगन फ्रैंकलिन की तरफ से। दोस्तों लोगन फ्रैंकलिन ने अपनी ये साइड चेस्ट पोस्ट डाली है। ऑफ कोर्स इस बार अपनी परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है लोगों को। उनका जो शेप था स्टेज पे वो 8 वीक आउट लग रहा था। और हाँ दोस्तों, ये अपडेट एक दिन पहले की है टेक्सास प्रो से। दोस्तों यहाँ पे लोगन ने ये बताया कि वो इस टाइम खुद से अपनी प्रेप कर रहे थे, जहां उनके पास एक भी कोच नहीं था, जिसके चलते उनकी प्रेप के दौरान काफी गड़बड़े हुई। जहां पे उन्होंने बोला उनका सोडियम मैनिपुलेशन और वाटर इनटेक अगली बार वो और ज्यादा फिक्स करना चाहेंगे। दोस्तों इन माय ओपिनियन यहाँ पे डेफिनेटली लोगन फ्रैंकलिन को एक कोच रखना चाहिए जो कि उनकी फिजिक को और ज्यादा समझे और उनको इन सब चीजों से ध्यान हटा के अपना मेन फोकस अपने हार्डवर्क पे डालना चाहिए, अपनी डाइटिंग पे डालना चाहिए, बजाय इसके कि वो सोचने बैठे कि आज मैं क्या खाऊं या आज मैं क्या करूं अपनी इन प्रोटोकॉल्स में। दोस्तों लोगन ने ये भी बताया है कि वो इस साल भी शॉन रे क्लासिक करने वाले हैं, जो कि लास्ट ईयर भी वो करके क्वालिफाई हुए थे मिस्टर ओलंपिया के लिए। ऑफ कोर्स वो शो ये जीत जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे कैवियर ये है कि वो शो इस साल के ओलंपिया के बाद होने वाला है, जिसका मतलब ये होता है कि इस साल शायद ओलंपिया में हम लोग को फिर से लोगन फ्रैंकलिन नहीं दिखे। लास्ट ईयर तो मेडिकल इश्यूज के चक्कर में हम लोग को नहीं दिखे थे, और इस साल भी हम लोग को ऐसा लग रहा है कि लोगन फ्रैंकलिन शायद हम लोग को स्टेज पे ना दिखे। दोस्तों धीरे धीरे ऑडियंस के दिलों में, फैंस के मन में अपना भरोसा खोते जा रहे हैं लोगन। जहाँ पे पहले उनको सब नेक्स्ट सीबम मान रहे थे, अब उनको सब टॉप 6 में भी नहीं गिरना है, और इतनी जल्दी अपनी क्रेडिबिलिटी खोना एक बहुत खराब बात होती है दोस्तों। लेकिन शायद उनका ये डिसीजन बहुत ज्यादा बेस्ड हो इस फैक्ट पे कि उनकी फिजिक उतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है अच्छे से कॉम्पिटिटिव होने के लिए बाकी के और एथलीट से, जहाँ पे अभी बहुत ज्यादा उनकी फिजिक में और ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी बाकी है। स्पेशली उनकी लेवल ऑफ थिकनेस उतनी नहीं है जितनी और एथलीट्स की है, जहाँ पे उनके लिए नेक्स्ट क्लासिक फिजिक चैंपियन बन पाना नियरली इम्पॉसिबल हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग चलते हैं उस एथलीट की तरफ जिसके लिए क्लासिक फिजिक चैंपियन बनना उतना इम्पॉसिबल नहीं है बल्कि बहुत ही पॉसिबल है। रफ डीजल। दोस्तों रफ डीजल इज वन ऑफ द बेस्ट पोजर इन बॉडी बिल्डिंग राइट नाउ, जिसको प्रूव करते हुए उन्होंने अपनी ये अपडेट डाली है, जहाँ पे एक कमाल की पोजिंग रूटीन हम लोग को वो परफॉर्म करते हुए नजर आया। लेकिन दोस्तों पर्टिकुलरली मैं इस पोजिंग रूटीन के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं उनकी इस अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि थोड़ी सी पुरानी हो गई है, अराउंड 4 दिन पुरानी। लेकिन दोस्तों मैंने नहीं देखा कि ज्यादातर लोग इसको कवर कर रहे हैं, और ये डेफिनेटली एक बहुत ही कवर करने वाली फिजिक है, कवर करने वाली अपडेट है, जहाँ पे उनके लेग्स इतने ज्यादा राउंड कभी हम लोग को नहीं दिखे। जिस लेवल का उनका एक्सट्रीम, जिस लेवल की उनकी वेटेबल अपर बॉडी की, जिस लेवल की उनके क्वाड्स मैसिवली फ्लेयर हो रहे हैं, यहाँ पे उनकी इस साल की इंप्रूवमेंट को हम लोग डेफिनेटली देख सकते हैं। यहाँ पे वेट कैप बढ़ने के बाद उनकी फिजिक ऑलरेडी बेहतर होने वाली ही थी, लेकिन इस फोटो के बाद डेफिनेटली उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो एब्सोल्युटली बेहतर होके आएंगे, जहाँ पे और दूसरे एथलीट्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हैं रफ। दोस्तों मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो उनकी शोल्डर विड्थ के बराबर ही उनके क्वाड फ्लेयर नजर आ रही है यहाँ पे। दोस्तों बहुत ही जल्द मतलब तकरीबन 5 हफ्ते बाद हम लोग को स्टेज पे दिखने वाले हैं रफ डीजल, और स्टेज पे देख के उनकी फिजिक हम लोग को पता चलने वाली है कि कितनी इंप्रूव हुई है। एंड इस चीज को विटनेस करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये चीज हम लोग को और ज्यादा कंफ्यूजन में डालेगी कि इस साल का टॉप 6 का लाइनअप क्लासिक फिजिक में क्या रहने वाला है। इस साल कौन किससे ऊपर रहेगा और कौन किससे नीचे, ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों यहीं पे एक और नया एथलीट भी ऐड हो चुका है इस लाइनअप में, जो कि बहुत ज्यादा हम लोग को भरोसा दिला रहा है अपनी टॉप 10 फिनिश का, जो कि है लास्ट टेक्सास प्रो विनर जी हुन पाक। दोस्तों टेक्सास प्रो में एक अपनी कमाल की परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे उनकी ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रही है, जहाँ पे हम लोग को वो 300 केजीज, दोस्तों 300 केजीज से वो 2 रेप्स करते हुए हम लोग को दिखे। मैं फिर से बोलना चाहूंगा 300 केजीज इस लीन फिजिक के साथ। ऑफ कोर्स 300 केजी एक बल्कि फिजिक के साथ भी बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन फिर भी डुएबल लगता है। लेकिन ऐसी लीन फिजिक के साथ 300 केजीज, काफी ओपन बॉडी बिल्डर्स जो कि हेवीली मस्कुलर भी हैं, वो भी इतने वेट से स्क्वाट नहीं कर सकते। दोस्तों डेफिनेटली पाक एक वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड एथलीट्स हैं, एंड उनका फ्यूचर शायद एक बहुत ही फिनोमिनल होने वाला है क्लासिक फिजिक में। आप लोग क्या लगता है? आप लोग डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए कि इस साल के क्लासिक फिजिक के टॉप 6 में कौन रहने वाला है और इस साल के मेंस फिजिक में कौन चैंपियन बनने वाला है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, काफजिला हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।